नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने आज संसद में नेता विपक्ष के तौर पर भाषण दिया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में राहुल ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। नीट पेपर लीक हो या अग्निवीर योजना हो या मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप हो, राहुल आज अग्रेसिव दिखे और सत्ता पक्ष डिफेंसिव। नौबत यहां तक आ गई कि प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जतानी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 4 से 5 बार इंटरवीन किया। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान को गलत बताया। तो राहुल गांधी के भाषण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, तथ्यों के सत्यापन को कह सकते हैं स्पीकर ओम बिरला। ये खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन के भीतर इसकी मांग की थी। अग्निवीर योजना, किसान बिल पर बोले थे राहुल गांधी। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बहुत अग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखी। नीट परीक्षा पेपर लीक वाले बयान पर भी सत्यापन को कहा जा सकता है। ये खबर अब सामने आ रही है। राहुल गांधी के बयान के तथ्यों के सत्यापन के लिए कहा जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या हो सकता है? हमने देखा था सदन के भीतर भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी। स्पीकर की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, सदन के अंदर आप जो भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड पे जाता है, पार्लियामेंट्री बुलेटिन में जाता है और वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाता है। यानी कि सदन में आज किसने क्या बोला है और उसमें क्या किन किन बातों को शामिल किया है उसको आप 100 साल बाद भी सदन के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। ऐसे में सदन के रिकॉर्ड में यानी कि लोकसभा के रिकॉर्ड में सही बातें ही जाए, गलत बातें ना जाए। किसी दूसरे पर कोई आक्षेप लगाया गया, कोई आरोप लगाया गया बिना तथ्यों के, तो गलत बातें ना जाए, ताकि अगर आज के 100 साल बाद ही कोई चेक करे तो उसको सही बात की जानकारी मिले। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप सदन में किसी भी कोई आरोप लगाते हैं किसी स्कीम को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष पर, और उस पर अगर आपत्ति उठाई जाती है सामने से, तो आपको उसका सत्यापन करना पड़ता है। यानी कि अपने आरोप के समर्थन में, अपनी बात के समर्थन में आपको सबूत और दस्तावेज रखने पड़ते हैं। आप ऐसा समझिए जैसे कोर्ट होती है, कोर्ट में अगर आप किसी के सामने कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके सपोर्ट पे आपको सबूत रखने पड़ते हैं। वैसे ही लगभग प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में भी है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपको अपनी बात के समर्थन में आपको सबूत रखने पड़ते हैं, दस्तावेज रखने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब स्पीकर से आज मुलाकात की राहुल गांधी के स्पीच के बाद संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने, तो उन्होंने इस बात को दोहराया जो बात अमित शाह ने सदन के अंदर भी कही थी। राहुल गांधी जब बोल रहे थे कि जो भी ये आरोप लगा रहे राहुल गांधी, भले वो अग्निवीर का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो या तमाम दूसरे स्कीम्स को लेकर या नीट का मामला हो, तमाम जो मामले थे राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, इनको सत्यापन के लिए कहा जाना चाहिए। तो ऐसे में अब कुछ देर में ही हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को कहें कि आपने जो जो बातें कही है उसका सत्यापन के लिए आप सबूत दीजिए, दस्तावेज दीजिए, नहीं तो उसको लोकसभा की कार्रवाई यानी कि रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। यानी कि राहुल गांधी ने जो जो भी बोला अगर उसको सत्यापित नहीं करते हैं तो उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से यानी कि उनकी स्पीच के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं बातों को रिकॉर्ड पे रखा जाएगा जो कि राहुल गांधी ने बोली है और जिसको लेकर सामने वाले जो सत्ता पक्ष है उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो तथ्यों के सत्यापन के लिए कहा जा सकता है राहुल गांधी को स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। लेकिन आज राहुल गांधी के स्पीच में तमाम ऐसे मौके आए जब खुद गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खड़े होकर उन्हें टोकना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने सरकार को आज कैसे घेरा सदन के अंदर नेता विपक्ष के तौर पर जब वो बोल रहे थे। पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं।
उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार।